नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार सच को झूठ और झूठ को सच की तरह पेश करने में लगा हुआ है और ऐसे में सत्य हिंदी कोशिश कर रहा है कि सच्ची और अच्छी पत्रकारिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, ये बड़ी अजीब बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेपाल के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रिश्तों की दुहाई देते हुए कह रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध अटूट हैं, वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। उन्होंने रोटी बेटी के संबंधों का भी हवाला देते हुए कहा है कि कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं और उन्हें बातचीत के जरिए दूर कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि गलतफहमियों को बढ़ने क्यों दिया जा रहा है, बढ़ने क्यों दिया गया और अभी तक बातचीत शुरू क्यों नहीं हुई है। इसके विपरीत दिखता तो ये है कि भारत सरकार का रवैया ऐसा है जैसे वो नेपाल से एक शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा हो, नेपाल को एक दोस्त देश की तरह नहीं देख रहा है, वो उसे शत्रु की तरह देख रहा है, वो उसे चीन के मित्र की तरह देख रहा है, जिससे मामला और भी जटिल हो रहा है, बिगड़ रहा है। हालांकि ताज़ा खबरें आ रही हैं कि सरकार ने नेपाल को संकेत दिए हैं कि अगर अनुकूल माहौल वो बनाए तो बातचीत शुरू की जा सकती है। अब अनुकूल माहौल बनाने का उसका जो संकेत है या आग्रह है वो ये है कि जो नया नक्शा नेपाली संसद में है, जिसे निचला सदन पास कर चुका है, ऊपरी सदन में उसे पास होना है, तो उस प्रोसेस को रोक दिया जाए, पहला। और दूसरा ये कि ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जो उत्तेजना पैदा करती हो। अब ये अपेक्षाएं अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर सवाल ये उठता है कि सरकार इतनी देर से क्यों जागी और उसने बात को इस हद तक क्यों जाने दिया कि संसद में ये नक्शा पास होने की स्थिति बन गई। और अगर सपोज कीजिए कि ऊपरी सदन भी ये नक्शा पास कर देता है तो कितनी उलझनें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, एक अपरिहार्यता, अनिवार्यता सी बन जाएगी इस संवैधानिक कदम को उठाने के बाद। तो सरकार ने इस हद तक इस मामले को जाने दिया, ये उसकी एक बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी भूल थी। वास्तव में देखा जाए तो भारत सरकार से नेपाल बातचीत करने के प्रति लचीलापन बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि उसका रुख उपेक्षापूर्ण रहा है। उसके रवैये से संदेश ये गया है कि वो नेपाल को कुछ समझता ही नहीं है, उसे कुछ अहमियत ही नहीं देता है। इस अंदाज के मतलब ये निकाला गया है कि भारत दादागिरी कर रहा है, अपने पड़ोसियों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये संदेश केवल नेपाल ही ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वो भी ग्रहण कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि अगर नेपाल के साथ, जो कि हिंदू बहुल देश है और भारत में एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व के दम पर आई है और हिंदूवादी है, वो अगर नेपाल के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है तो बांग्लादेश के साथ कैसा व्यवहार करेगी और श्रीलंका के साथ कैसा व्यवहार करेगी। पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो ही चुके हैं और चीन के साथ हम टकराव के मोड पर हैं। तो ये अविश्वास और असुरक्षा भारत सरकार का ये रवैया पैदा कर रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान इसके मज़े ले रहा है। बहरहाल लिपू लेक का विवाद जब से शुरू हुआ है तभी से नेपाल सरकार भारत से आग्रह कर रही है कि बातचीत करके इसका समाधान ढूंढा जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आ रहा है। नेपाल सरकार ने बल्कि यहाँ तक टिप्पणी कर दी थी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन बातचीत की थी, तो ये कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बात कर रहा है, उसके साथ संधियों पर भी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, मगर नेपाल के साथ बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो कायदे से सरकार को देखना चाहिए था कि काठमांडू की जो चिंताएं हैं और जो
वहाँ का माहौल है, जो भावनाएं हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, कैसे उनको ध्यान में रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, समस्या के समाधान की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से नेपाली सरकार का रुख भी खड़ा होता चला गया और वो इस हद तक चली गई कि उसने एक नया नक्शा बनवाया और वो संसद से पारित करने की हद तक चली गई। और इस नए नक्शे में उसने लिम्पियाधुरा से लेकर काला पानी तक के क्षेत्र को अपना दिखाया है। 1816 की सुगौली संधि है, उसका हवाला देते हुए। दरअसल नेपाल में निपुलेक विवाद के चलते राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं और भारत के रवैये से नेपाली सरकार के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि वहाँ की जन भावनाओं की अनदेखी करे, बल्कि वो मजबूर हो गई कि उनका सम्मान करते हुए कुछ और कठोर कदम आगे बढ़ाए। और विवाद में गर्माहट भले ही 8 मई को धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड के उद्घाटन के बाद आई हो, मगर इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब नवंबर में भारत सरकार ने नया नक्शा जारी किया था। ये नक्शा उसने धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों की स्थिति को दर्शाने के लिए जारी किया था। लेकिन तभी उसी समय नेपाल सरकार ने अपना क्लेम जता दिया था, इस नक्शे पर अपना प्रोटेस्ट किया था और नेपाल में जो भारतीय राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा, उनको बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। यानी लगभग 7 महीने पहले ये विवाद खड़ा होना शुरू हो गया था, मगर इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको सुलझाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, कोई पहल नहीं की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल के साथ इस सरकार ने पहले ही अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। 2015 में जब वहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो मधेशियों के आंदोलन शुरू हो गया था और माना जाता है कि मधेशियों को उकसाने में भारत सरकार की भूमिका थी। और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ था, आर्थिक नाकेबंदी हुई थी, उसमें भी भारत सरकार की भूमिका मानी जाती है। कम से कम नेपाल तो यही मानता है, नेपाली लोग ये मानते हैं कि भारत ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की और जिसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो भारत विरोधी भावनाएं वहाँ पहले से ही मौजूद हैं और ये जो नई चीज़ पैदा हो गई लिपुलेख वाली, उसने उसमें खाद पानी दे दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार का गणित ये था कि वो मधेशियों का इस्तेमाल करके नेपाल सरकार को दबा लेगी, मधेशियों को उकसाकर, क्योंकि एक बड़ी आबादी है और उससे दबाव बनाया जा सकता है और मधेशी भारत परस्त रुख रखते हैं। लेकिन मधेशियों के साथ समस्या ये है कि ये भौगोलिक एकता और अखंडता का मामला है। वो नेपाल के नागरिक हैं, भारत के प्रति उनका प्रेम लगाव हो सकता है, लेकिन वो नेपाल में रहते हुए इस तरह की चीज़ों का अगर विरोध करेंगे तो वो नेपालियों के कोप का भाजन बनेंगे और उन्हें एक तरह से देशद्रोही वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि वो देशद्रोही हैं। तो मधेशियों के लिए संभव नहीं था और हुआ भी यही कि उन्होंने इस मामले में उस तरह का रवैया नहीं अपनाया, बल्कि नए नक्शे के समर्थन में उन्होंने वोट भी किया संसद में। अब भारत ने इसे इस रूप से भी इस पूरे विवाद को देखा है और प्रचारित किया है कि नेपाल के ने जो ये रुख अपना रखा है उसके पीछे चीन का हाथ है। हो सकता है नेपाल अपनी विशिष्ट भौगोलिक सामरिक स्थिति का फ़ायदा उठा रहा हो और चीन भी उसको इसमें शह दे रहा हो, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें ये हर देश करता है। सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहा था, उसने कोई रास्ता अपनाया क्या सिर्फ दबाव और उपेक्षा, यही मान लिया कि इसी रास्ते से नेपाल को दबाया जा सकता है, नेपाल में भावनाओं को शांत किया जा सकता है, उसको एक संदेश दिया जा सकता है कि भारत के साथ पंगे मत लो। यानी ये बहुत साफ दिख रहा है कि भारत सरकार ने इस मामले में घोर लापरवाही की है और फिर अहंकार भी दिखाया। कम से कम वो बड़प्पन तो उसने नहीं दिखाया है जो एक बड़ा देश दिखाता है एक छोटे देश के साथ डील करते समय। भारत बहुत बड़ा देश है, नेपाल के मुकाबले बड़ा ताकतवर देश है। नेपाल उसके काफ़ी हद तक उसकी मदद पर भी निर्भर करता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते थे जिससे नेपाल सरकार से बातचीत करके विवाद का समाधान निकालना तो बड़ा मुश्किल है, जाहिर है भूमि का झगड़ा है, लेकिन शांत ज़रूर किया जा सकता था, जो उसने नहीं किया।
दरअसल क्या है कि जो भारतीय विदेश नीति है उसमें जो बदलाव आए हैं उसमें एक नई चीज़ ये देखने को मिल रही है कि उसमें अहंकार है, अक्खड़पन है, महाशक्ति बनने का गुरूर है। दक्षिण एशिया में ख़ास तौर पर अपने पड़ोसियों को धमकाने हड़काने की एक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। पाकिस्तान को हड़का दिया, चीन से भिड़ गए, नेपाल की अनदेखी कर रहे हैं और बांग्लादेश भी जो जैसा मैंने बताया कि वो भी जब से ये नागरिकता संशोधन कानून बना है तब से वहाँ भी बेचैनी है। तो भारत सरकार का ये रुख इस विदेश नीति में झलकता है। उसमें ये भी लगता है कि जैसे उसने महाबली अमेरिका से दोस्ती कर ली है, ट्रंप से बड़े नज़दीकी रिश्ते मोदी जी के हो गए हैं, तो उससे वो बाकी सबसे निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका बगल में खड़ा है तो हम चीन से भी भिड़ सकते हैं, पाकिस्तान तो कोई हैसियत रखता नहीं है और नेपाल तो एक पिद्दी सा देश है। ये एक हमारी विदेश नीति में अब दिखने लगा है और इसी का नतीजा है कि चीन ने हमारी 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। और भी कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है भारत सरकार का इस तरह का रवैया, जिसकी वजह से चीन और भारत अभी आमने सामने हैं और भारत ने अपनी 60 किलोमीटर ज़मीन खो भी दी है। अब राजनाथ सिंह ने कह तो दिया है कि सरकार बातचीत के ज़रिए मामले को सुलझा लेगी, समाधान करेगी, गलतफहमियां दूर कर ली जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत कब शुरू होगी और ना ही सरकार के दूसरे अमलों ने या विदेश मंत्रालय ने ही ये जाहिर किया कि बातचीत कब शुरू होगी। बस छन कर ये खबर आई है कि संकेत दिए गए कि बातचीत शुरू हो सकती है, माहौल बने तो। अभी भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, जैसे माहौल बनाने का जिम्मा केवल नेपाल का है, भारत सरकार का नहीं है। बहरहाल तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि तनाव बढ़ता जा रहा है और सीमा पर गोलियां भी चल चुकी हैं। ठीक है कि इस विवाद की वजह से गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन परोक्ष रूप से ये कारण भी हो सकता है और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरह से तनाव बढ़ता है, गोलियां चली हैं, कल को दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। हम समझते हैं कि राजनाथ सिंह बहुत ताकतवर मंत्री नहीं है, बहुत मजबूर मंत्री हैं और इस सरकार में दरअसल हर मंत्री मजबूर मंत्री है। केवल पीएमओ है जो सारे फैसले करता है। तो बातचीत के बारे में भी फैसला पीएमओ को ही करना है। पीएमओ ही नहीं इस मामले को इतना बिगाड़ा है, नेपाल से हमारे रिश्ते अब शत्रुतापूर्ण बनते जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार भी पीएमओ है। तो अब पीएमओ क्या करता है, उसका अगला मूव क्या है, इस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों से, ख़ास तौर से ऐसे मुल्क से जिसके उसके पुराने संबंध हैं, उसको दोबारा से कैसे ठीक करता है। मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। बहुत गंभीर मसला है, हमारे सारे आसपास के देशों से हमारे टकराव हो, ये हमारी सुरक्षा और हमारी छवि दोनों को के लिए एक नुकसानदेह कदम हो सकता है। एक ऐसी नीति हो सकती है जो हमारे देश पर दूरगामी असर डाल सकती है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और सत्य हिंदी को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।